आज वर्ल्ड हार्ट डे स्पेशल प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि किस तरह से आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले फिलहाल आपको बताना चाहेंगे सेगमेंट हेल्थ पहेली के बारे में। एपिसोड 497 का सवाल था कि इनमें से किससे मुंह और गले यानी हेड एंड नेक कैंसर का खतरा नहीं होता। 3 ऑप्शंस थे आपके पास। सही जवाब है ऑप्शन बी, निकोटिन से नहीं होता हेड एंड नेक कैंसर का खतरा। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि हृदय रोग से बचाव के लिए इनमें से खाने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन ए सरसों का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल या फिर ऑप्शन सी देसी घी। आप अपने जवाब हमें 19 अक्टूबर तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 228, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001 या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो अगर आप भी जान गए हैं कि इस पहेली का सही जवाब क्या है तो आप भेज दीजिए हमें और बन सकते हैं हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट के लकी विनर। फिलहाल ये जानते हैं डॉक्टर बहल से कि कौन बने हैं एपिसोड नंबर 497 के लकी विनर। डॉक्टर बहल, आपके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो हमें मिली थी। इसमें से आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि लकी विनर कौन है। आज की लकी विनर हैं तरन्नुम फिरदौस खालपारा से, सिलीगुड़ी से। तरन्नुम फिरदौस को बहुत बधाई। और टोटल हेल्थ में अब समय है रैपिड फायर का, यानी छोटे छोटे सवाल और बहुत ही छोटे छोटे जवाब। डॉक्टर सेठ, आपसे शुरू करते हैं। दिल की बीमारी सिर्फ पैसे वालों को ही होती है। गलत। दिल की बीमारी रूरल और अर्बन, सिटी और विलेजेस में हर एक जगह बढ़ती जा रही है और हर एक को हो सकती है। डॉक्टर बहल, पुरुषों में दिल के दौरे की समस्या अधिक होती है महिलाओं से। जी, एक उम्र तक ये करेक्ट है। डॉक्टर सत्संगी, शहरों में दिल के मरीज ज्यादा हैं। नहीं, दिल के मरीज गांवों में और शहरों में बराबर ही हैं। जी। डॉक्टर सेठ, नौजवानों को दिल की बीमारी का खतरा नहीं होता। गलत, बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट ये एक बहुत चिंता का विषय है। डॉक्टर बहल, धमनियों में रुकावट यानी ब्लॉकेज 60 वर्ष के बाद की समस्या है। बिल्कुल नहीं, ये जैसे हम बता रहे थे प्लाक बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। 60 वर्ष वाले को अधिक होने की संभावना है, प्लाक ज्यादा हो सकता है। जी। डॉक्टर सत्संगी, बाईपास कराने वाले अधिकतर रोगियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है। ये गलत बात है। और अब ये जो 40 और 50 साल के जो हैं इस एज में भी काफ़ी बाईपास हो रहे हैं। डॉक्टर सेठ, तनाव यानी स्ट्रेस हृदय रोग का एक बड़ा कारण है। जी हाँ, एक बड़ा कारण है। डॉक्टर बहल, मोटापे से मधुमेह होता है, हृदय रोग नहीं। बिल्कुल गलत। मोटापे से ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज सब हो सकता है। डॉक्टर सत्संगी, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से धमनियों में रुकावट होती है। ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हार्ट डिजीज के इंसिडेंसेस बढ़ जाती हैं और धमनियों में रुकावट होती है। डॉक्टर सेठ, अधिक घी तेल खाना सेहत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी नहीं, सेहत बनाने के लिए अधिक घी तेल खाना जरूरी नहीं है। तो ये तो बड़ा गलत है। जी। डॉक्टर बहल, रिफाइंड ऑयल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करना ठीक है या सरसों का तेल? सरसों का तेल या मिक्स्ड है, आप चेंज करते रहे। सफोला है, सेफॉल है, सोयाबीन का तेल है। जैसे हम बार बार बता रहे थे, 2 ही तेल हानिकारक हैं, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल, जिनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। जी। डॉक्टर सत्संगी, देसी घी 2-4 चम्मच रोज खाना अच्छा है। देसी घी 2-4 चम्मच खाने में तो बुराई नहीं है, लेकिन हमारी जो ट्रेडिशन है उसमें हम बहुत ज़्यादा तली चीज़ें खाते हैं जी। और ये ख़ास तौर से जो है पूड़ी और पराठे और समोसे, कचौड़ी, इसमें चाहे आप देसी घी इस्तेमाल करें और चाहे वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें, दोनों ही बहुत हानिकारक हो जाते हैं। जी। डॉक्टर सेठ, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल सिर्फ दवाई से ही कम हो सकता है? जी नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट का, खान पान का ख्याल रखना से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और पहला स्टेप यही होना चाहिए। दवा का स्टेप तो बाद में आता है। डॉक्टर बहल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कैसे बढ़ाया जा सकता है? बहुत से ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिसके लिए अभी तो हमारे पास एक बहुत सेफ दवाई नहीं है, पर एक्सरसाइज से जो है वो बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर सत्संगी, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल क्यों नुकसानदेह है?
बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से जो है ब्लड में लाइपोप्रोटीन ज़्यादा बनता है। ये ख़ास तौर से प्रोटीन से कंबाइन करके लिपिड्स जो हैं ये जो है ब्लड वेसल्स में एथ्रोमाटस होते हैं, ये एथ्रोमा बनाते हैं, और वो एक बार एथ्रोमा बन जाता है उसके बाद फिर फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन और ये जो है कॉन्सिक्वेंट विशस सर्कल शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर अशोक सेठ, हृदय रोगियों में आपको कौन सी बात अक्सर देखने को मिलती है, चिंता, मोटापा या तंबाकू का सेवन? तीनों, बट सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा मोटापा और तंबाकू का सेवन। जो आपने तेलों का सवाल पूछा था, वो तेल हार्ट हेल्थ नहीं करते हैं, वो मोटापा ज़रूर करते हैं। एक हार्ट हेल्थ और मोटापा दो अलग अलग चीज़ें। हिंदुस्तान में असल में सोचा जाता है कि अगर मोटापा है तो सेहत अच्छी है। जी वही गलत बात है सबसे। डॉक्टर बहल, शाकाहारियों को हृदय रोग नहीं होता? ऐसा नहीं है, कम हो सकता है। जी डॉक्टर सत्संगी, जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उन्हें कभी हृदय रोग नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये नियमित अगर व्यायाम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का जो डिजीज़ है वो पोस्टपोन हो सकती है। जो डिजीज़ 50 ईयर्स में आनी थी वो अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो 60 पे 70 पे मैनिफेस्ट हो, पर ये नहीं कह सकते कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप एब्सोल्युटली सेफ हैं और कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। डॉक्टर अशोक सेठ, खुश रहने वालों को हृदय रोग का खतरा नहीं होता? जी ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट किसी को भी हृदय रोग हो सकता है। हिंदुस्तान में हम लोग प्री डिस्पोज हैं एज इंडियंस, हम लोग को हृदय रोग 3 गुना वेस्टर्न से ज़्यादा और 6 गुना चाइनीज़ से ज़्यादा, 20 टाइम जापानीज से ज़्यादा है। बट ये ज़रूर है कि खुश रहने वाले लोग दूसरों को खुशी भी देते हैं और खुद को स्ट्रेस फ्री भी रखते हैं, तो ज़रूर हृदय रोग कम ज़रूर हो सकता है। जी डॉक्टर बहल, सैर और व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे आप एक तो मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। मोटापे से जैसे हम बार बार बता रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, तो वो कम होगा। तो नियमित जो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर सत्संगी, इन तीनों में से क्या ज़्यादा अच्छा है, सैर करना, जिम में जाके कसरत करना या फिर साइकिल चलाना? देखिए, सैर करना जो है ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज ऑफ चॉइस है, और एक लंबा वॉक हो, लॉन्ग वॉकिंग हो, और चाहे वो मीडियम स्पीड से करें तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और हार्ट डिजीज़ कम करने के लिए अच्छा है। वैसे साइकिलिंग जो है दिस इज ऑल्सो ए गुड एक्सरसाइज। डॉक्टर अशोक सेठ, किस उम्र और कब अपने दिल की फिक्र करनी चाहिए? शुरू से ही 20 साल की उम्र से अपनी फिक्र शुरू हो जानी चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से ही फिक्र हो जानी शुरू चाहिए कि किसी को नहीं पता कि किसको इस देश में इन टाइम्स टू कम हार्ट डिजीज होगी, तो फिक्र तो हो जानी चाहिए जी। स्ट्रेस फ्री, मैं कहूँगा कि ख्याल रखना, फिक्र नहीं, ख्याल रखना स्कूल गोइंग एज से ही। डॉक्टर बहल, किन्हें अपनी परवाह ज्यादा करनी चाहिए? सबको अपनी परवाह करनी चाहिए। जैसे हार्ट डिजीज के लिए यदि आप पूछ रहे हैं। जी हाँ, वही बात। डॉक्टर सत्संगी, दिल का पहला दौरा यानी फर्स्ट हार्ट अटैक ज्यादा खतरनाक होता है, बाद वाले हार्ट अटैक्स नहीं? ये डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक कितना सीवियर। अगर माइनर हार्ट अटैक है तो फर्स्ट है या सेकंड है, कोई ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर पहला ही दौरा जो है वो कोई मेजर आर्टरी का ब्लॉक है, एलएडी का ब्लॉक है, सर्कमफ्लेक्स का ब्लॉक है, फैटल है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा। हो सकता है सेकंड या थर्ड अटैक जो है वो फैटल हो, वो ज़्यादा ख़तरनाक जी। आज के कार्यक्रम का समय तो होता है समाप्त। डॉक्टर सत्संगी, डॉक्टर बहल, डॉक्टर अशोक सेठ, आप तीनों को बहुत धन्यवाद। आज इस खास मौके पर आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में। जी हाँ, ये थी हमारी कोशिश वर्ल्ड हार्ट डे के इस अवसर पर आपको जानकारी देने की कि किस तरह से आप रह सकते हैं स्वस्थ और किस तरह से बच सकते हैं हृदय संबंधी बीमारियों से। और एक खास बात चलते चलते वो ये कि आज हमारा ये एपिसोड 499वां एपिसोड था। अगले सप्ताह हम पूरे कर रहे हैं टोटल हेल्थ के 500 एपिसोड्स। ये खास मौका होगा जिसमें हम कुछ खास विशेषज्ञों के साथ ये बातचीत करेंगे कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की दशा यानी उनका हाल कैसा है, और आने वाले वर्षों के लिए जो बार बार विशेषज्ञ कहते हैं कि स्वास्थ्य समस्याएं कुछ हैं ऐसी जो मुंह बाए खड़ी हैं, समस्या हैं बहुत बड़ी, उनके लिए हमारी तैयारी कैसी है। एक विशेष कार्यक्रम होगा, एक विशेष आयोजन होगा अगले सप्ताह। तब तक के लिए आपसे इजाजत, नमस्कार।